जानवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले जो आपको वीडियो भेजा गया था उस पर काफ़ी आपका रिस्पांस बढ़िया आया। अब हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये सेकंड पार्ट वीडियो आपको भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि इस पर भी आपका लाइक और कमेंट्स बेहतर आएगा। आप इसे सब्सक्राइब करें और लॉकडाउन की इस स्थिति में घर पे रहकर भी इसका लाभ उठाएं। जो बच्चे क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए यह बहुत ही बेहतर वीडियो है, जिसमें थेल्स प्रमेय के बारे में एक नए तरीके से सिद्ध करने के लिए एक बेहतर तरीका आपको बताया गया है, जो आपके समझ में आसानी से आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थेल्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहते हैं। थेल्स कौन थे और थेल्स का मैथमेटिक्स में क्या योगदान है। यह वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, दोनों के लिए लाभकारी है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि थेल्स कौन थे। ग्रेट मैथमेटिशियन थेल्स। बर्थ थेल्स, a Greek mathematician and philosopher, lived in pre-Socrates time around 620 to 625 BC. He is commonly known as Thales of Miletus, as he belonging to the Miletus in Asian region. He is also acclaimed to be one of 7 Greek sages that left invincible impact upon philosophy and other science. जॉन थेल्स एक ग्रीक गणितज्ञ और दार्शनिक, पूर्व सुकरात के समय में 620 से 625 ईस्वी पूर्व के आसपास रहे थे। यह आमतौर पर थेल्स ऑफ मिलिटस के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह एशियाई क्षेत्र के मिलिटस से संबंधित थे। इन्हें 7 यूनानी संतों में से एक माना जाता है, जिन्होंने दर्शन और अन्य विज्ञानों पर अजेय प्रभाव छोड़ा है। यह थेल्स के बारे में जानकारी थी। अब थेल्स प्रमेय को समझने से पहले यहाँ पे 2 चीजें हम क्लियर कर दें। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन M लिया है और एक दूसरी लाइन N लिया है। इन 2 लाइनों के बीच एक त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज BCD स्थित है। इन दोनों त्रिभुजों का आधार BC है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इन त्रिभुजों के आधार BC, यहाँ पे यह BC है, दोनों का आधार एक ही है और M समांतर N के बीच स्थित है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल की अगर गणना करते हैं तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इज इक्वल टू होता है 1/2 आधार BC इंटू हाइट H, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया 2 समांतर रेखाओं के बीच की हाइट H है। अब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसका मतलब कि एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया था। इसका उपयोग हम थेल्स थ्योरम में करेंगे कि जब एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज होते हैं तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
के नाम से जो हेल्स का यह प्रमेय प्रचलित है, इसके बारे में सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसका देख लें। इसका स्टेटमेंट क्या था? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। या if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE है जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। हमें क्या सिद्ध करना है? AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाया और EM लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ABC BC पैरेलल टू DE which intersect AB at D and AC at E to prove AD upon DB is equals to AE upon EC। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन BE and CD, draw EM perpendicular to AB and DN perpendicular to AC। अब इसके बाद से इनका प्रूफ लिखना है, उत्पत्ति लिखनी है कि कैसे इनको हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमने मान लिया एक ट्रायंगल ABC जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ABC में DE BC के समांतर एक रेखा खींची गई है और यह AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि इनके अनुपात यहाँ पे A से D तक का यह अनुपात और D से B तक का यह अनुपात और A से E तक का यह अनुपात और E से C तक का यह अनुपात बराबर होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे जैसे कि आपको रचना में बताए थे कि D को E से तथा C को D से मिलाया। B को E से ग्रीन कलर से और D को C से ब्लू कलर से मिलाया गया है। इसके साथ ही हम E से AB पर EM तथा D से AC पर EM लंब खींचा है। अब हम सिद्ध करने के लिए एक ही आधार BC तथा BC समांतर DE के बीच त्रिभुज BDC, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, त्रिभुज BDC बनता है। यह त्रिभुज है, इसको हम यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। त्रिभुज BDC यह त्रिभुज है और इसका आधार रेल है तथा एक त्रिभुज जो येलो कलर से हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है DCE। यह त्रिभुज येलो कलर से बना है। इन दोनों त्रिभुज का आधार DE है जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है। अगर हम इनका क्षेत्रफल लिखते हैं तो इनका क्षेत्रफल होता है 1/2 AD इंटू EM, ADE का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यह समीकरण नंबर 1 है क्योंकि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच यह स्थित है। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ADE, यहाँ पे जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं, त्रिभुज ADE, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDC, यह त्रिभुज BDC है, यह त्रिभुज BDC।
इन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो 1/2 ऊपर वाले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एम, और बी डी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बी डी इंटू ई एम। दोनों को हमने येलो कलर से अलग अलग दिखाया है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल में अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 से, 1/2 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1/2 से यह 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ईएम से ईएम कैंसिल होने के बाद से बचेगा AD अपान BD, और इस त्रिभुज BDC के जगह पे, इस त्रिभुज के जगह पे जो नीचे लिखा गया है BDC के जगह पे हमने CDE लिख लिया, क्योंकि इक्वेशन 1 में दिखाया गया कि ये दोनों क्षेत्रफल में आपस में बराबर है। तो ये अनुपात आ गया जिसे हम समीकरण नंबर 1 में रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो इसमें आता है 1/2 AE। हम यहाँ पर आपको फिगर में दिखा दें, 1/2 AE, ADE का क्षेत्रफल में आधार यह है, और लंब हो गया DN, तथा दूसरे त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका आधार हो जाएगा EC, और लंब हो जाएगा DN, तो 1/2 EC इंटू DN। यहाँ पर भी हम अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और DN से DN कैंसिल होने के बाद से बचेगा AE इंटू EC। त्रिभुज ADE अपान त्रिभुज CED का क्षेत्रफल AE अपान EC। अब यहाँ पे हम दो चीजें आपको दिखाना चाहते हैं। त्रिभुज ADE और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल AD अपान BD है, और वही त्रिभुज ADE और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल AE अपान EC है। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी हमने बराबर लिख लिया। समीकरण 1 तथा 2 से हमें यह प्राप्त हो गया कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। हेंस प्रूफ। यह हेल्स थ्योरम था जिसे प्रूव करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है और बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए जो चीजें यूज करनी है वो पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो हेल्स थ्योरम इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए एक बार ये सारी चीजें आप देखेंगे और इसको नोट कर लीजिए। अब हम हेल्स प्रमेय का एक विलोम प्रमेय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। इसके लिए अब हेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय कैसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट क्या है। तो दूसरा जो प्रमेय है इस एक्सरसाइज का, हेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि कोई सरल रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको सिद्ध करने के लिए, या इसका स्टेटमेंट इंग्लिश में भी यहाँ लिखा गया है, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line must be parallel to the third side। अब इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में एक रेखा खींची गई है AD त्रिभुज, रेखा AD त्रिभुज ABC की भुजा AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार काटती है कि इनका अनुपात AD अपान DB और AE अपान EC का अनुपात बराबर होता है। अब इसको गिवन में कैसे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC a line DC intersect AB at D and AC at E such that AD upon DB is equal to AE upon EC। ये दिया गया है और प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल होगी। इसको प्रूफ करने के लिए एक यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया छोटा सा जिसमें यह रेखा DE BC के पैरेलल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, DE इज नॉट इक्वल्स टू BC।
तो प्रूव करने के लिए यदि DE BC के समांतर नहीं है तो DE डैश समांतर BC खींचा। इफ पॉसिबल दैट DE नॉट पैरेलल टू BC, देन ड्रॉ अ लाइन BC पैरेलल टू DE डैश। यहाँ पे एक लाइन AB, दूसरी लाइन CD है और इनको BC को मिलाया और जो गिवन है कि DE एक लाइन है जो इसको AD अपान DB और AE अपान EC के रेशियो में डिवाइड करती है। माना यह पैरेलल नहीं है तो एक पैरेलल लाइन हमने DE डैश खींचा। अब चूंकि DE डैश BC के पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से AD अपान DB इक्वल्स टू AE डैश अपान EC डैश, क्योंकि अगर रेखा DE डैश BC के पैरेलल तो थेल्स ने कहा था इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। AD अपान DB इक्वल्स टू AE डैश अपान E डैश C के बराबर होगा। परंतु यह दिया गया है कि AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम देखते हैं। ये पाते हैं AE डैश अपान E डैश C बराबर AE अपान EC। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया गया और इनको सॉल्व किया गया एलसीएम लेकर के, तो आ गया AE डैश बटे प्लस E डैश C अपान E डैश C और AE प्लस EC अपान EC को जोड़ने पर आ गया AC बटे E डैश C और AC बटे EC। तो AC से AC कट गया और उसके बाद से प्राप्त हुआ E डैश C बराबर EC। परंतु ये संभव नहीं है, ये तभी संभव है जो हमने DE और DE डैश अलग अलग रेखाएं मानी हैं। यह अलग अलग रेखाएं नहीं होंगी, दोनों संपाती होंगी, यानी कि दोनों लाइन को इंसिडेंट होंगी और तब जाके DE पैरेलल टू BC होगा। हेंस यह थेल्स प्रमेय था जिसको प्रूव करके आपको दिखाया गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थेल्स प्रमेय और उनके विलोम पर। सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय को क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है और दोनों मीडियम के बच्चे आप नोट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें BC MN के पैरेलल है और AM का मान 7.5, BM का मान 2.5, CN का मान 2 सेंटीमीटर और AN आपको ज्ञात करना है। और इसमें यह कहा गया है कि यह रेखा MN जो है BC के पैरेलल है, तो थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं AM अपान MB इज इक्वल टू AN अपान NC। क्योंकि थेल्स ने बताया था कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे एरो दिखाने का मतलब है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो त्रिभुज ABC में BC समांतर MN है, AM अपान MB इक्वल टू AN अपान NC बाय बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा लिख सकते हैं या थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं। AM की जगह पे 7.5, BM की जगह पे 2.5, AN मालूम नहीं है और CN का मान 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया तो 4, यहाँ पे 4 नहीं है, 2.5 AN बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 2, तो AN बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू 2 अपान 2.5 इक्वल टू 6। यहाँ पे 4 जो प्रिंट हो गया 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको 2.5 लिखना पड़ेगा, तब जाके AN का मान 2.5 इंटू 2 अपान 2.5 इक्वल टू, यानी कि 2.5 से 3 बार में कटेगा, 3 गुना 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अज्ञात भुजा थी वह आपने थेल्स थ्योरम के द्वारा मालूम कर लिया। अब इसके विलोम पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC में AB पर एक बिंदु D तथा AC पर एक बिंदु E इस प्रकार दिया गया कि AD बराबर 1.9 सेंटीमीटर, DE बराबर 5.7 सेंटीमीटर, AE बराबर 2.3 सेंटीमीटर और EC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो क्या BC DE के पैरेलल है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में AD अपान DB की वैल्यू निकालते हैं। 1.9 बटे 5.7 बराबर 1.3 आ गया समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद से AE अपान EC की वैल्यू निकालते हैं 2.3 बटे 6.9। इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/3 प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि इन दोनों की वैल्यू AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC,
क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। और इस प्रकार से यह दोनों बराबर हैं, तो हेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से यह प्रूफ हुआ यह DE BC के पैरेलल है। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद हो गया। थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लास 10th के बच्चे देख करके इसका लाभ लें। ये आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशनल आपके तरफ से आता रहता है, मिलता रहता है, जिससे कि हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।